दोस्तों हम आंसर की देखने वाले हैं 903 नंबर सब्जेक्ट की, जिसका नाम है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। इसमें आप सेट ए हो, चाहे आपका सेट बी हो, या फिर सेट सी हो, या फिर सेट आपका डी हो, इन सभी के आंसर्स आपको मैच करने हैं। इसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपके आंसर सेम रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित है। तो सभी को पता है समावेशी शिक्षा व्यवस्था आधारित होती है, बाल केंद्रित। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं, करवाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ क्वेश्चन है, 6 बिंदुएं होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षम बालकों की पहचान हेतु युक्त प्रविधि नहीं है। तो हम जो है यहाँ पर बताएंगे कि जो युक्त प्रविधि नहीं है वो है निरीक्षण रेटिंग। ठीक है ना। तो आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं, सामाजिककरण का औपचारिक साधन है। सामाजिकरण जहाँ पे होता है, औपचारिक मतलब ऑफिशियल, तो वो है विद्यालय। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति में स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों का मिश्रण पाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रोजीनी। यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वही है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन, तो चाइल्ड सेंटर्ड होता है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन ब्रेल स्क्रिप्ट, तो 6 पॉइंट्स होते हैं, 6 डॉट होते हैं। इसके बाद है विच इज नॉट द प्रॉपर असेसमेंट टेक्निक फॉर चिल्ड्रेन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, तो वो होता है आपका इंस्पेक्शन रेटिंग। जन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, फॉर्मल है तो वो स्कूल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए पर्सन हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ फेमिनिटी एंड मस्कुलिनिटी इज कॉल्ड एज, तो उसको बोलते हैं एंड्रोजेमी। एंड्रोजेनी हो गया। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है, चिन्ह भाषा का प्रयोग खाली स्थान बालकों द्वारा किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा इसमें श्रवण बाधित बालकों द्वारा। श्रवण बाधित बालकों द्वारा चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसको अगर इंग्लिश में लिख देते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हियरिंग इम्पेयर्ड। ठीक है ना। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ही आ जाता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ढेबर समिति का गठन खालिस्तान सन में किया गया था। तो इसका गठन किया गया था 1960 में। इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हील चेयर एंड वॉकर का प्रयोग खालिस्तान वाले व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इसमें आ जाएगा आपका प्रयोग जो है शारीरिक रूप से अशक्त। अशक्त होगा इसमें। ठीक है। अब ये शारीरिक रूप से अशक्त मतलब एकदम प्रॉपर सेंटेंस है। अगर आप इसकी जगह शारीरिक रूप से विकलांग लिख सकते हो तो भी आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, शारीरिक रूप से अशक्त या विकलांग, मतलब उनके शरीर में कोई ना कोई कमजोरी है, प्रॉब्लम है। डिस्प्रेसिया मुख्य रूप से खालिस्तान संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। अच्छा, पहले इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। व्हील चेयर एंड वॉकर इज यूज्ड बाय डैश पीपल्स फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, डिस्प्रेसिया मुख्य रूप से खालिस्तान संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। तो आंसर हो जाएगा गति संबंधी। ठीक है, इसको सही थोड़ा सा लिख दूं। गति संबंधी अक्षमता की ओर संकेत करता है। यहाँ पे इंग्लिश में हम लिख देंगे मोटर स्किल।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो सीधे सीधे पूछे गए, साइन लैंग्वेज यानी कि जो सांकेतिक भाषा है, तो वो कौन यूज़ करेगा? जो श्रवण बाधित हैं, बालकों द्वारा मतलब वो सुन नहीं सकते हो तो वो इशारों में बात करते हैं, ठीक है ना। आपकी बात सुनेंगे नहीं तो बोलेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो इशारों में बात करते हैं। तो चिन्ह का प्रयोग या साइन लैंग्वेज जो है वो देखा होगा आपने, गूंगे जो समाचार पढ़ते हैं उस टाइप के, है ना, तो वो इशारों में बात करते हैं हाथ हिला करके इस तरह से, जो श्रवण बाधित बच्चे हैं। ढेबर समिति का गठन, ये अलग क्वेश्चन है आपका, 1960 में जो है गठन किया गया था। व्हील चेयर एंड वॉकर का प्रयोग, जो मैंने आपको थंबनेल दिखाया था अपने वीडियो का, उसमें व्हील चेयर वगैरह सब दिखाया है। समावेशी जेंडर में समावेशी मुद्दे में उसमें व्हील चेयर कोई बैठा हुआ है उसमें दिखाया था, आपने थंबनेल देखा होगा। तो व्हील चेयर और वॉकर का प्रयोग कौन करता है? जो शारीरिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से अशक्त हो, ठीक है ना, तो ये सारे व्यक्ति यूज करेंगे। डिस्प्रेसिया मुख्य रूप से जो है गति संबंधित अक्षमता हो की ओर संकेत करता है, जिसको हम मोटर स्किल बोलते हैं। और जो है पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व खाली स्थान प्रत्यय हैं, तो ये लैंगिक प्रत्यय हैं। लैंगिक भी लिख सकते हो, सांस्कृतिक भी लिख सकते हो। लैंगिक, लैंगिक या सांस्कृतिक भी लिख सकते हो। अगर लैंगिक तो आपका, क्योंकि ये आपका समावेशी शिक्षा और जेंडर मुद्दे हैं, तो यहाँ पे लैंगिक प्रत्यय लिख सकते हो आप। जेंडर प्रत्यय भी लिख सकते हो। लैंगिक प्रत्यय हैं और सांस्कृतिक प्रत्यय हैं। इसका एक्चुअल आंसर जो है आप, मैं बता रहा हूँ, वो होना चाहिए जेंडर, ठीक है, जिसको हम लैंगिक बोलते हैं और सांस्कृतिक। तो आप जो भी लिखना चाहें इनमें से लिख सकते थे, लेकिन इसका एक्चुअल जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से राइट आंसर जो है, एग्जैक्ट आंसर जो बोलोगे आप, वो हो जाएगा जेंडर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, यहाँ पर जेंडर, ठीक है। तो राइट आंसर जेंडर हो गया, ठीक है आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्जन का मुख्य कारण क्या है? तो आप जानते हो अपवर्जन, मैंने बताया हुआ है, आपने अगर वीडियोस देखे हो तो सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से किया होगा। अपवर्जन जो है इसका मुख्य कारण है भेदभाव, सामाजिक भेदभाव। तो इस क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं आपको। मैं डायरेक्ट सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है, ठीक है, तो ये आपका लैटिन भाषा से लिया गया। तो चलिए इसको देख लेते हैं, इसके आंसर्स को हम यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कर रखा है। देखो अपवर्जन का मुख्य कारक कारण क्या है? तो अपवर्जन का मुख्य कारण जो है सामाजिक भेदभाव जो है मुख्य कारण है, ठीक है। दूसरा जो है शिक्षा की आधुनिक धारणा क्या है? तो शिक्षा की आधुनिक धारणा सर्वांगीण विकास और समावेशी शिक्षा पर आधारित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा देहरादून, उत्तराखंड में है ना, देहरादून इसका आंसर हो जाता। वियना में मानव अधिकारों पर विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस कब की गई? तो ये 1993 में की गई, ठीक है। करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया है? नारीवाद की विशेषताएं संक्षेप में लिखिए। तो भाई लिंग की समानता की वकालत की गई है। नारीवाद आंदोलन होता है ये, और महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा की दो सिद्धांत जो है, समान अवसर का सिद्धांत और हर बच्चे के विशेष आवश्यकताओं का सम्मान। समावेश के समावेश के दो प्रतिमान बताइए। तो सामाजिक समावेशन का मॉडल और दूसरा है पूर्ण समावेशन मॉडल। संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं? संसाधन अध्यापक वह होता है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने में सामान्य अध्यापकों की सहायता करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। मानसिक मंद बालकों को कक्षा में आप कहाँ बैठाएंगे? तो इन्हें कक्षा के आगे की पंक्ति में बैठाया जाएगा ताकि शिक्षक की निगरानी में रहें। व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है? यह एक विशेष योजना है जो प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले छात्र की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार बनाई जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता है महत्व बताइए। मैंने शॉर्ट में आंसर लिखे हैं ये। अल्पसंख्यकों की शिक्षा से उनके अधिकारों की रक्षा होती है और समाज में समान अवसर मिलते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार दिया गया है।
फेसिया के लक्षण क्या है? तो बोलने, समझने और या भाषा के प्रयोग में कठिनाई, शब्दों को भूल जाना, वाक्य ठीक से ना बना पाना, ये सारे के सारे लक्षण दिखाई देते हैं। इसके बाद में डिसग्राफिया के लक्षण क्या है? तो लिखावट में डिसग्राफिया यानी कि जो आप लिखावट की कमी, लिखावट में जो है आपका त्रुटि होती है उसको डिसग्राफिया बोलते हैं। तो लिखावट में अस्पष्टता, शब्दों की गलत स्पेलिंग, वाक्य को ठीक से ना लिख पाना, लिखने से बचना, ये डिसग्राफिया होता है। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस जो है देख लिए। अब मैं आशा करता हूं कि आपने इतने अगर क्वेश्चन कर दिए तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस करा रखे थे जो आपने अभी अभी देखे हैं, तो मुझे विश्वास है कि आप जो है अच्छा पेपर करके आएंगे। बाकी क्वेश्चंस भी आप देखना चाहें तो हमने बता दिया आपको, नारीवाद की विशेषताएं बताई है अभी अभी, समावेशी शिक्षा के 2 सिद्धांत बता दिए, समावेशन के 2 प्रतिमान बता दिए, संसाधन अध्यापक से आप क्या समझते हैं ये बता दिया, मानसिक मंद बालकों को आप कक्षा में कहाँ बैठाएंगे ये भी मैंने बता दिया, व्यक्तिगत शैक्षिक कार्यक्रम क्या है, इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व बताइए, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक बालकों की शिक्षा हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, डिस्फेजिया के लक्षण बताइए, डिस्ग्राफिया के लक्षण बताइए, हैं लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, लिंग के प्रकारों का वर्णन कीजिए, पाठ्यचर्या अनुकूलन क्या है वर्णन कीजिए, और समावेशी पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं। अस्थि बाधित बालक किसे कहते हैं, उसमें अधिगम हेतु प्रयुक्त सामग्री का वर्णन कीजिए। श्रवण बाधित की पहचान व श्रवण बाधित बालकों हेतु अनुदेशन की रणनीतियों पर चर्चा कीजिए। मातृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं बताइए। सामाजिक संरचना में लिंग की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कक्ष अंतःक्रिया को लैंगिक समानता के आधारित बनाने हेतु उपाय लिखिए। लैंगिक समानता को सुदृढ़ बनाने में साथी समूहों की भूमिका लिखिए। विशिष्ट शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं लिखिए, इसकी आवश्यकता और महत्व बताइए। समावेशी शिक्षा के ऐतिहासिक विकास पर लेख लिखिए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में कार्यरत अध्यापक की भूमिका बताइए। समावेशी पाठ्यक्रम की विशेषताएं बताइए। निःशक्त जन अधिनियम 1995 क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है, परिषद के प्रमुख कार्यों को बताइए। सारे क्वेश्चंस करवाए हुए ना आपको। भारत में विभिन्न समयावधि में लैंगिक अनुभव का वर्णन कीजिए। विद्यालयों में लैंगिक असमानता के मुख्य कारण लिखिए। क्वेश्चंस मैंने आपको सारे करवाए हुए हैं। अगर आपने ढंग से, मैंने बोला था जो वीडियोस देखने के लिए, अगर आपने देखा है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने सब कुछ मैच कर लिया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।